हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार में। आज है 17 जुलाई। आज 17 जुलाई 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं हम उन सभी को कवर अप करेंगे और उससे जुड़े जितने भी और भी फैक्ट हो सकते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं हम उन सभी को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। जैसा कि हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर कार्य कर रहे थे। वे ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। बांग्लादेश की राजधानी की चर्चा करें तो ढाका है। कौन सी है? ढाका। यहाँ की पीएम शेख हसीना व यहाँ की मुद्रा टका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रुपेंद्र टंडन को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? जैसा कि नियुक्ति से रिलेटेड यह दूसरा क्वेश्चन है कि रुद्रेंद्र टंडन को हाल ही में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अफगानिस्तान। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वे वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। इसके अलावा अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो हमें याद रखना है कि काबुल यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके अशरफ घानी। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो अफगानी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को अनुमति किस देश के द्वारा प्रदान की गई है या किस देश ने मान्यता दी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जर्मनी। कौन सा आंसर होगा इसका? जर्मनी। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अर्थात NID को जर्मनी से मान्यता मिल गई है। इससे भारतीय छात्रों को जर्मन प्रतिष्ठानों में आसानी से व्यावसायिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। NID को जर्मनी के एनोबिन डेटाबेस में भी शामिल किया गया है। इससे भारतीय छात्र जर्मनी की कंपनियों में कार्य करने के लिए अब वर्क परमिट का भी आवेदन कर सकेंगे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, यहाँ के चांसलर एंजेला मार्केल एवं यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो यूरो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रिका प्रसाद को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? या फिर हाल ही में चंद्रिका प्रसाद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सूरीनाम। जैसा कि भारत वंशीय चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम, हमें यह भी याद रखना है ये कौन है? तो लैटिन अमेरिकी देश है। कौन सा? सूरीनाम। यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह ली है और जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम, जिसे NPS कहा जाता है, उससे चुनाव हार गई थी। वे सूरीनाम के मुख्य पुलिस आयुक्त भी रह चुके हैं। वर्ष 2005 के दौरान वे देश के न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति के साथ साथ क्या क्या रह चुके हैं ये? तो देश के पूर्व न्याय मंत्री भी रह चुके हैं और मुख्य पुलिस आयुक्त भी रह चुके हैं सूरीनाम के। अब सूरीनाम की राजधानी कौन सी है? तो सूरीनाम की राजधानी है पारामीरबो। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो सूरीनाम डॉलर है या सूरीनामी डॉलर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को जो विशेष दर्जा दिया गया था वह समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में अमेरिका ने किस देश का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है हांगकांग। जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग को वरीयता देने वाले विशेष दर्जे को हाल ही में समाप्त करने की घोषणा कर दी है। जैसा कि अमेरिका और चीन के बीच हांगकांग को लेकर तनातनी भी चल रही है। इसके बाद दुनिया भर के बैंक चीन और अमेरिका में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वे दोनों जगह अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। हांगकांग में चीन की ओर से लागू किए गए विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बाद अमेरिका ने इस कदम को उठाया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डे से रिलेटेड। इसके ऊपर आपको जुलाई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं डे के ऊपर, उसका एक अलग से वीडियो प्रोवाइड किया गया है, उसे भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 15 जुलाई। 15 जुलाई को क्या मनाया गया है? तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं,
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के साथ साथ युवाओं को रोजगार, बेहतर रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को या उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको इसकी थीम याद रखना है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय या इसकी थीम क्या थी, तो स्किल्स फॉर अ रेसिलेंट यूथ इसकी थीम थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि स्पोर्ट्स अड्डा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रेटली। जैसा कि स्पोर्ट्स अड्डा भारतीय समाचार और क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए सूचना वेबसाइट ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज ब्रेटली को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। एक राजदूत के रूप में ब्रेटली प्रतियोगिता, क्विज, सवाल जवाब, बॉलिंग मास्टर क्लास और गिव अवेयर्स जैसे कई मज़ेदार गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जो विशेष रूप से स्पोर्ट्स अड्डा ऐप, वेबसाइट और सामाजिक हैंडल पर ही उपलब्ध होंगे। हम सभी जानते हैं कि ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर, फेमस क्रिकेटर रहे हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का पहला केबल पुल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रेलवे का पहला केबल पुल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि पहले राज्य था और इसे अब दो अलग अलग यूटी के रूप में बना दिया गया है। पहला बना है JNK और दूसरा क्या बना है? लद्दाख। देश का पहला केबल वाला पुल भारतीय रेलवे पुल शानदार अंजी खाद पुल जल्द ही जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी के मध्य बनेगा। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के कटरा और रियासी दो स्थान हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। और यह कहाँ पर बन रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। इस पुल का नाम क्या है? तो शानदार अंजी खाद पुल। भारतीय रेलवे की परियोजना का निर्माण बेहतर प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के साथ किया जा रहा है। इसे कौन बना रहा है? तो इसे डेवलप करने का कार्य कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है और यह मुख्य रूप से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? क्या बताना है कि भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैदराबाद। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इस विकास के साथ हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यात्रियों और आगंतुकों के लिए देश का पहला और एकमात्र पूरी तरह से संपर्क कम हवाई अड्डा कार पार्किंग अनुभव प्रदान करने वाला हवाई अड्डा बन गया है। इस एयरपोर्ट ने संपर्क रहित टोल लेन देन के साथ सुरक्षा का भी एक नया उच्च मानक पेश किया है। अगला प्रश्न है इफ़ इट्स ब्लीड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? या फिर इफ़ इट्स ब्लीड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है स्टीफन किंग। स्टीफन किंग अपनी नई किताब इफ़ इट ब्लीड्स के साथ वापस आ गए हैं। हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित, क्या नाम है? हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित कहानी अल्बर्ट मैकडर्ड मिडिल स्कूल में एक बम के बारे में है। यह उनके बेस्ट सेलिंग कार्य द आउटसाइडर की अगली कड़ी है, जिसमें फाइंडर्स कीपर्स डीएक्टिवेट एजेंसी के होली गिबनी को उनके पहले एकल मामले पर दिखाया गया था। यह अप्रैल 2020 से अमेरिका में पहले ही प्रकाशित हो चुकी है, परंतु यह 10 जुलाई 2020 से भारत में भी उपलब्ध हो गई है। अगला प्रश्न है सदियों पुरानी कैर पूजा हाल ही में किस राज्य में प्रारंभ की गई है? क्या बताना है आपको कि हाल ही में सदियों पुरानी कैर पूजा किस राज्य में प्रारंभ हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा त्रिपुरा। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? त्रिपुरा। जैसा कि 14 जुलाई 2020 से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में वर्षों पुरानी कैर पूजा प्रारंभ हो गई है। और कैर पूजा याद रखना है कि त्रिपुरा का सबसे विशेष या प्रमुख त्यौहार है। यह उज्जैन पैलेस के परिसर में आयोजित किया जा रहा है और कैर को त्रिपुरा के शाही परिवार का वास्तु देवता भी माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आदिवासी कोकबोराक भाषा में कैर का शाब्दिक अर्थ होता है निर्दिष्ट क्षेत्र। क्या होता है कैर का शाब्दिक अर्थ? निर्दिष्ट क्षेत्र। तो यह था आज दिनांक 17 जुलाई 2020 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी को कवर अप किया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।